जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आइए जाने प्रभु को और करीब से जानने की कोशिश करें। और जो हमारा युद्ध है, आत्मिक युद्ध है, उसमें क्या हम एक मजबूती के साथ आगे बढ़े। इफिसियों 6:11 में इस प्रकार से लिखा है। हम ये पहला भाग देखेंगे इसका, हम मतलब कुछ ही बातों को देखेंगे और आने वाले पार्ट्स में आपको और कुछ देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं। इफिसियों 6:11 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार, जब अब आप इफिसियों 6:11 से जब आप वहाँ से नीचे पढ़ोगे तो वहाँ पर कई प्रकार के हथियार दिए गए हैं। वहाँ पर सुसमाचार को परमेश्वर का हथियार बताया गया, वहाँ धार्मिकता को और वहाँ पर प्रार्थना को परमेश्वर का हथियार बताया गया है। तो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के सारे हथियार मान लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यानी हर एक के जीवन में हो सकता है, आपके जीवन में भी जो शैतान की युक्तियां है वो आपके जीवन में भी हो सकती है, मेरे जीवन में भी आ सकती है और किसी के जीवन में भी आ सकती है। जब हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, वो धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर की हर एक बातों को मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाला था, लेकिन किस प्रकार से शैतान की युक्तियां उसके जीवन में थी, उसने सब कुछ उसका तहस नहस कर दिया। हो सकता है कि हमारे जीवन में भी जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल जीवन में, हम हमारे आत्मिक जीवन में जब हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हो सकता है हमारे जीवन में भी शैतानों की युक्तियां आ सकती है। विशेषकर जब आप एक जवान हैं तो क्या हो सकता है, आपके आंखों के जरिए जिस प्रकार से हवा ने उस फल को देखा, वैसे ही आप भी अलग अलग चीजों को जब देखते हैं, हो सकता है आप मोबाइल के जरिए देखते हैं, किसी चलते फिरते देखते हैं, तो क्या हो सकता है आप उस शैतान की चाल में, शैतान की युक्तियों में घेर सकते हैं। जब हम देखते हैं प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जब जंगल में परीक्षा के लिए ले गया तो उससे भी अलग अलग प्रकार का लालच दिया गया। लेकिन हालेलुया, प्रभु का वचन आज क्या कहना चाहता है कि परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और वहां पर जब हम उसका 10वां वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में हम किस प्रकार से हम बलवंत बन सकते हैं, उसके प्रभाव को किस प्रकार से हम हमारे जीवन में ला सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जब लूका 9 के जब हम 23 में पढ़ते हैं तो वहां पर कहते हैं, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। जब हम उसके पीछे हो लेंगे, जब हम उस जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे तो क्या होगा, हम उसके प्रभाव में उसकी जो बातें हैं, जो प्रभाव है वो क्या होगा, हमारे जीवन में आएगा। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुना, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को महत्व देते थे, किस प्रकार से वो रात को प्रार्थना करते थे, भोर के समय प्रार्थना करते थे, किस प्रकार से वो चेलों को देखते थे, किस प्रकार से वो लोगों को देखते थे, किस प्रकार से लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते थे। जब आप वो सारी चीजों को जानोगे तो क्या होगे, आप प्रभु में और प्रभु की शक्ति में क्या होते जाओगे, आप उसके प्रभाव में बलवंत होते जाओगे। हालेलुया। आज प्रभु का वचन आपके जीवन से कहना चाहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हो सकता है आपके जीवन में अलग अलग प्रकार से आने वाले समय में अलग अलग प्रकार की शैतान की युक्तियां आपके जीवन में हो सकती है। हो सकता है कि शैतान आपके पास बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ छीनना। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि शैतान अलग अलग लोगों को खड़ा कर देता है। हो सकता है कि वो आपके ही परिवार में से आपके ही लोगों को खड़ा कर दे। हो सकता है कि वो आपको, आपकी वाइफ के खिलाफ ही आपको खड़ा कर दे। आप जब स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं तो हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो किस प्रकार से, वो जैसे आप आत्मिकता में अच्छे हैं लेकिन वही सेम बात हमारे जो पार्टनर है उसमें हो नहीं सकती। जिस प्रकार से अगर आप मजबूती के साथ हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी वाइफ में, आपके हस्बैंड में क्या है, कहीं ना कहीं कमजोरी है, तो शैतान क्या करेगा, उसी बात का आपके जीवन में फायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या है आपके पास परमेश्वर के हथियार है। आप उन पर परमेश्वर के तमाम हथियारों को पाकर उन तमाम शैतानों की युक्तियों के सामने खड़े रह सकोगे। अय्यूब ने भी परमेश्वर पर मूर्खता से कभी दोष नहीं लगाया, वैसे ही हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर के ऊपर मूर्खता से दोष नहीं लगाए और जो शैतान की युक्तियां हैं उससे हम उसका डटकर सामना करें। परमेश्वर के आप और करीब जाने की कोशिश करो। जब प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया तब वो वचन के जरिए उसका सामना करने लगा। आप भी उसका सामना वचन के जरिए करो। अगर आपको वचन की अच्छी नॉलेज रहेगी तो आपको कोई टच नहीं कर सकता है।
अगर शैतान आपके जीवन में परीक्षाएँ, युक्तियाँ डालने की कोशिश करेगा तो आप क्या करोगे? उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे आप दूर कर दोगे। आज प्रभु चाहता है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के हथियार बांध लें, ताकि आप हालेलुया, जो आपका युद्ध है और आपका जो आत्मिक जीवन है वो क्या कर सको, आप अच्छे से अपने आत्मिक जीवन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सफलतापूर्वक उसे पूर्ण कर सको। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के जरिए आप सभी को आशीष दे।